हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसे निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है, को मैं पढ़ाने वाला हूँ और इसका मैं कंसेप्ट अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से देने वाला हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, इसमें आप लोग मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये आपका इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, तो वाई एक्सिस है और आपका ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को आप शीशा बोलते हैं और इसको हिंदी में भुज भी कहते हैं, और इसे वाई एक्सिस को कोटि कहा जाता है, इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। ठीक है, और जब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट पे दोनों एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। दोनों क्या होता है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम जैसे जैसे एक्स की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। यहाँ से बढ़ेगी 1 2 3 4 करते करते जैसे जैसे आप एक्स की तरफ अगर मूव करते हैं वो आपका एक्स एक्सिस इंक्रीज करने लगेगी। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे इसमें वाई एक्सिस बढ़ने लगेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे y एक्सिस 0 है। यहाँ पे क्या है, इस लाइन पे x एक्सिस वाले लाइन पे क्या होता है कि y एक्सिस 0 होता है, और y एक्सिस वाले लाइन पे क्या होता है कि x एक्सिस 0 होता है। ठीक, तो ये आपको क्या होगा 0 y, यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस 0 होगा। तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ इस पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से कितनी होगी, तो y डिस्टेंस है, यहाँ पे x 0 रहेगा। और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो इस एक्सिस पे y 0 रहेगी और एक y 0 रहेगी, बट x की कुछ वैल्यू रहेगी इस एक्सिस पे। ठीक, तो और एक चीज और, इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको x निगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव रहता है। ठीक, इस वाले में क्या होगा कि x और y बोथ निगेटिव हुआ करते हैं। ठीक, और इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका कि एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। इस वाले कोऑर्डिनेट में नेगेटिव रहेगा। तो देखिए इस आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। सबसे पहला जो आपके इसमें कंसेप्ट आएगा वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, हेलो स्टूडेंट, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है। एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। ठीक, तो हमें ये क्या है, x1 बोलने का मतलब ये हुआ कि आपको x1 क्या हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये x1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट का जो y एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये आपका y1 हो गया। ठीक है, सेम टू सेम Q पॉइंट में x2 और y2 है, तो आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट तक ये आपका x2 हो गया, और ए वाली डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस आपको y2 हो गया। ठीक, तो अब मुझे P और Q के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे कि हम एक इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, PT परपेंडिकुलर QT, QT यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना है। अब इससे हुआ क्या कि आपका PQT एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, PQT एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला जिसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें इसका ए एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के रूल के हिसाब से क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। जैसे हिंदी में से कर्ण बोला जाता है, आधार हो गया ये, और ये आपका ऊंचाई हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि आपका इसका हाइपोटेनियस जो है, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है, वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के रूल के हिसाब से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर हो गया। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इससे हम निकालेंगे कि कैसे यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो देखिए P और T, तो इसमें क्या होगा, पी क्यू जो है आपका, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, P और Q हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया। P और T क्या है, बेस हो गया, और T Q जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस में क्यू टी स्क्वायर, इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो पी टी स्क्वायर क्या होगा, तो पी टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पी टी के डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आपका ये पॉइंट O है, तो O से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x2 हो गया, x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x1 हो गया। तो x1, तो pt निकल के कितना आएगा, जब x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो आपका pt की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम टू सेम qt कैसे निकालेंगे, qt देखिए qt के वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के q तक का डिस्टेंस y2 हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस t तक का डिस्टेंस y1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, qt निकल जाएगा। मतलब y2 माइनस y1 जो है ये आपका qt हो गया। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, pt हो गया। तो pq स्क्वायर इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस में qt स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, pt क्या हो गया, x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में qt, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त होता है, इस तरह से क्या होता है कि आपका pq जो है एक स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इस डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो और इससे इस बेस्ड और मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसे थोड़ा आगे, तो स्टूडेंट आपको पता चल गया कि डिस्टेंस फार्मूला में पी की इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कब हम ऐसा फाइंड कर रहे हैं, जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए, एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट यहाँ पे कोई है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट है, तो इससे अगर इसके बीच के डिस्टेंस पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि x1 और y1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ओरिजिन पे x1 और y1 0 होते हैं, x1 और y1 दोनों 0 0 होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जब यहाँ से हम निकालेंगे तो x1 और y1 दोनों 0 होने पे क्या हो जाएगा कि pq जो है आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस हम ओरिजिन से फाइंड करेंगे तो हमें क्या होगा कि x1 और y1 दोनों को 0 हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, एक या 1.5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 पॉइंट दिया गया है और तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। ठीक, पी क्यू आर 3 पॉइंट है और ये पूछा जा रहा है क्या ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अगर ये पॉइंट अगर त्रिभुज बनाते हैं तो ये किस तरह का त्रिभुज बनाएंगे, मतलब ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। तो यार ये इस पॉइंट को यूज करके हमें बताना है क्या यह त्रिभुज का पॉइंट है, एक्सिस है या नहीं। अगर हाँ तो एक कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कैसा होगा, 3 पॉइंट के मिलकर बनेगा, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, जो भी हो ऐसे बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले हम क्या करेंगे कि पी क्यू के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और पी और आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के बाद हम जान पाएंगे क्या यह त्रिभुज बनते हैं या नहीं बनते। अगर बनते हैं तो कौन सा ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो पहले पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला बोलता है पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x2 क्या होगा, x2 ये हो गया -2, और x1 क्या हो गया 3 हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस में y2 -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो इसे कितना, इसका वैल्यू कितनी आएगी, -5 का होल स्क्वायर प्लस में -5 का होल स्क्वायर। तो इस 25 प्लस में 25 दैट मीन्स ये 50। तो पी क्यू इक्वल टू √50 यूनिट। ठीक है, क्योंकि यूनिट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है। इस तरह से पी क्यू का डिस्टेंस निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं। क्यू आर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसी तरह से √2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। देखिए एक माइनस तो फार्मूला में ही होता है और एक -2 यहाँ कोऑर्डिनेट में ही दिया हुआ है -2, तो इस तरह से माइनस फिर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ये आपका होगा 16 प्लस में 36। तो ये कितना हो जाएगा 52। ये 52 यूनिट निकल करके आया है। इसी तरह से हम P और R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। P R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो P R आपका P R के बीच का अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो x2 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 2 -3 का स्क्वायर, तो आपका 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, ये आपको निकल करके कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी 1 होगा तो 2 होगा। मतलब पी आर के डिस्टेंस कितना होगा, √2 यूनिट निकल करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए एक ट्रायंगल का, त्रिभुज का एक रूल है कि कोई अगर लेंथ जो दे रखी है, अगर 3 लेंथ दिया गया है तो अगर 2 लेंथ का समेशन करते हैं, स्मॉलेस्ट 2 लेंथ, मतलब ये हुआ कि अगर 5 4 6 दिया हुआ है तो 5 और 4 अगर कोई लेंथ है त्रिभुज का, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरे जो लेंथ है उससे ज्यादा बड़ा होना, उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आप हमें अगर इसको और ये सबसे बड़ा इसको और इसको ऐड करते हैं तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि पी क्यू की वैल्यू √50 है जो कि 7.07 यूनिट के इक्वल है, और पी क्यू आर की जो वैल्यू है √52 है जो इसका वैल्यू निकल करके 7.21 आएगा, और पी आर जो होता है वो √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है। तो जब आप पी क्यू प्लस पी आर को ऐड करोगे, पी क्यू प्लस पी आर को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो क्यू आर से ज्यादा होता है। ठीक है, इसको आप ऐड करो 7.07 प्लस में 1.41 ये ग्रेटर देन 7.21, दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक ट्रायंगल का
कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि इसे फाइंड करना है कौन सा ट्रायंगल है। तो जब इस फॉर्मूले को, इस जो आपका वैल्यू है, इस वैल्यू को जब पाइथागोरस थ्योरम के जो फॉर्मूला है उस पर पुट करोगे तो आपको क्या होगा कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, आप इसे खुद करके देखना, और ये 90 डिग्री एंगल बनाने वाला हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही लगते हैं। ठीक, तो इस तरह से कौन सा ट्रायंगल बना, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, समकोण त्रिभुज बना। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को देखिएगा, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा मैथ का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।